आहिस्ता आहिस्ता आपकी तारुफ करवाता चलूँगा इस सारी कास्ट से। सबसे पहले सलमान शाहिद साहब से। सलमान शाहिद, आप कुछ कहना चाहेंगे साहब? जी हाँ, आपको समझ है शाहरुख को दावत देना चाहूँगा, लेकिन वो टिकट के ऊपर दाल चावल पे। उम्मीद है आपको ये फिल्म पसंद आएगी। हमने बहुत मेहनत की है और मैं आगे माइक्रोफोन। जनाब अली, हम सब ने अभी दो सवाल किए थे, एक था सलमान शाहिद साहब के बारे में और दूसरा किसके बारे में था? वो आपके सामने है, आवाज नहीं यार भाई। चीमा साहब, सर आप कुछ कहें? एक बार जोरदार क्लैपिंग होगी चीमा साहब के लिए, हमारे करोड़ी इस चीज के लेजेंड हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे लॉर्डियो धीओ भैनों ते मेरे वीरो, मैनू इन्नी भी इंतहा खुशी हुई है कि मैं अपने दिल की गल कर लगा। तो मैं बात क्या करने लगा हूँ कि लाहौर शहर के रहने वाले हो ताड़ा ते जीना ही शेरा मर गया। लो जी, उसके बाद मैं तो इसमें एक और नेगेटिव किरदार है, मैं उनसे आपकी मुलाकात कराता हूँ, अली खान की। अली खान, आप ज़रा प्लीज़ बताइएगा कि आप उसमें क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले मैं आपका थैंक्स अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे आए। जैसे आपने मेरी आज़ादी मूवी देखी थी, सुपरहिट मूवी थी, उसमें नेगेटिव था, मैं मिनिस्टर ऑफ कश्मीर था बना हुआ, आपने देखी तो होगी। इसी तरह हमारी ये मूवी आ रही है दाल चावल, बड़ी अच्छी मूवी है। चीमा साहब ने बहुत अच्छा काम किया, शाहिद साहब ने बड़ा अच्छा, सलमान शाहिद साहब ने, और बड़ा क्यूट सा कपल, प्यारा सा, बड़ा चंचल सा आपको फिल्म में नजर आएगा। और इस वक्त मौजूद भी है वो, आप देखेंगे बड़ा मजा आएगा। ये फिल्म गल कर लेंगे आप जी, अपने लिए बहुत सारी तालियां बजाइएगा जरा, आपकी मौजूदगी का पता चले कि आप यहाँ पे हैं। तो आप 4 अक्टूबर को जरूर फिल्म देखने के लिए आएगा दाल चावल। आएंगे ना आप सब? आएंगे? प्रॉमिस? लाहौर जिंदाबाद। थैंक यू। वेरी गुड। इसमें मतलब शक्कर सीमा साहब खड़े हो तो सारे डर छूट जाते हैं, तो हमने थोड़ा सा इसको लाइट मोड में भी रखा हुआ है। तो जहाँ पे सखावत हो तो आपको लगता है कि यहाँ पर कोई चीज़ सीरियस रह सकती है? नहीं रह सकती ना जनाब? भाई मेरा जो है वो इसमें हमारे लिए महसूस करने के लिए यहाँ बैठा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी याद आ गई आपको, अपना तुसी खोए का माइक फड़ के मैं लगता सी आप ही चूप जाना सर। सखावत आज करिए बैठा दिया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आप एक रख लें साहब। भाई ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਰਦਾ कैसे? नहीं मेहरबानी, मैं किहड़ा सिंह ला के आया फिर बाकी नहीं है तो लगता है कि फिल्म एंजॉय कर कीजिएगा। फिल्म बहुत खूबसूरत है। पाकिस्तान में जितनी भी फिल्में बन रही हैं उनसे थोड़ा सा हटकर ये सब्जेक्ट मिला मुझे खुद, इसमें काम तो थोड़ा है मेरा, लेकिन जितना भी किया आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। हमारे पास इस फिल्म में जो काम करने वाले ये शख्सियात आपके सामने खड़ी हैं, ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं, लेकिन इस फिल्म में इनको भी आप देखेंगे तो आपके भी डिफरेंट नजर आएंगे। ये फिल्म की वो जान है जिनको देखकर आप मतलब दाल चावल असल खाना तो खाना, ये दाल चावल का आपको फिल्म की सूरत में ज़्यादा याद रहेंगे। एक मरतबा इन फनकारों के लिए ज़ोरदार तालियां जिन्होंने इस फिल्म में काम किया है, और आपको मुख्तलिफ किरदार में नजर आएंगे। इस पर कॉमेडी भी है, इसराफ भी है, और फिल्म जो असल फिल्म होती है वो भी आपको देखने को मिलेगी। हमारा ये नया पेड़ जो आपके सामने चमकारे मार रहा है, निश्के मार रहा है, इनके लिए ज़ोरदार तालियां एक बार मेरी तरफ से। और इनका काम आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये वाकई कोई नए लोग नहीं है। इस तरह इन्होंने फिल्म में मतलब घुस कर काम किया कि आपको समझ आ जाएगी कि ये वाकई इन्हीं लोगों के ये रोल थे जो ये कर रहे हैं। और जो मेरे भाई यहाँ पे कंपेयरिंग कर रहे हैं इनके लिए बहुत सारी तालियां। ये बड़े मासूम आदमी है मेरे भाईजान, शुक्रिया जी। मोटरसाइकिल तो देखे बंदे दौड़ दौड़े सट तो नहीं लगी, कहते नहीं नहीं उतरता ही है इंजन।
बहुत बहुत शुक्रिया बाकी फनकारों के आपके सामने। लेकिन एक नाम याद रखिएगा, दाल चावल। दाल चावल जरूर याद रखिएगा और जरूर देखने आइएगा। इस वक्त हवा हमारी इंडस्ट्री को आप लोगों की जरूरत है और आप लोग आएंगे तो हमारी फिल्म में कामयाब होगी। थैंक यू सो मच, बहुत सी तालियां, शुक्रिया। अली खान कुछ कहना चाहते हैं इसके ऊपर? मैं एक बात करना चाह रहा हूँ, ये जो हमारी दाल चावल मूवी है, ये लाहौर की मूवी नहीं है। कई लोग कहते हैं ये कराची की मूवी है, ये लाहौर की मूवी है, ये पश्तो मूवी है। ये पाकिस्तान की मूवी है। इसको पाकिस्तान की नजर से देखना है आपने। ये लाहौर कराची निकाल दे, ये सब पाकिस्तानी है। ये इंतहाई खूबसूरत बात है कि ये पाकिस्तान की फिल्म है। ये ऐसी ये फिल्म पाकिस्तान है की कि मूवी है। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बनी है। यू वुड एंजॉय इट। मूविंग फॉरवर्ड, आपके सामने दो मासूम से लोग खड़े हैं, लेकिन मूवी के अंदर इस पूरी की पूरी स्टोरी इन दोनों के गिर्द घूमती। मेरे साथ अपने कैरियर का आगाज़ करने वाले पंजाब यूनिवर्सिटी की तालिबा मोमिना इकबाल, पहले मैं इनसे कहूँगा कि वो अपने बारे में कुछ बताएं। एक बार जोरदार क्लैपिंग करना है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आप लोग के यहाँ आने का और हम लोग को वक्त देने का। हमारी फिल्म ज़रूर देखने जाए। हम लोग खुद बहुत एक्साइटेड है उसमें काम करके और इतना सारा प्यार हमें लाहौर से भी मिला है, कराची से भी मिला है, सब जगह से। मैं सर की बात को बिल्कुल एग्री करती हूँ कि ये पाकिस्तान की मूवी है और हम पाकिस्तानी इसी का सरमाया है। थैंक यू। Very nice. Now moving towards the main character, होती रहती है, जिसने पूरी मूवी के अंदर सबको मुसीबत में डाले हैं। अहमद सुफियान जो कि फास्ट यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म है, इस फिल्म से अपना डेब्यू कर रहे हैं, फिल्म से अपने कैरियर का आगाज़ कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि थोड़ा बहुत मूवी के बारे में बताएंगे भी और अपने बारे में भी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इंतज़ार करने का, यहाँ आने का। मुझे लगता है फिल्म असल में आप लोग जिनके लिए इकट्ठे हुए हैं तो ना चाहते हुए बात करनी चाहिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे शफकत चीमा साहब और सलमान शाही साहब के बारे में। प्लीज़ इनके लिए जोरदार क्लैपिंग कीजिएगा। ये बाकी लोग इस चीज़ के हकदार हैं। और मेरे राइट साइड पे जो खड़े हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान में अपना नाम नहीं इन्होंने बनाया, बल्कि हमारे हमसाया ममालिक जो हैं उधर भी इनकी इतनी ही तारीफ की जाती है। तो प्लीज एक बार जोरदार तालियां सलमान शाही साहब के लिए। देखिए, हर कंट्री का ना एक फेवरेट हीरो होता है, सही है। मुझे नहीं लगता कि अभी जो न्यू जनरेशन है कोई हीरो को मुकाम बना सके, लेकिन हाँ, हमारे पास एक विलन जरूर है। उससे ऊपर का विलन ना इससे पहले आया था, ना आएगा, ना कोई कोशिश कर सकता है, ना कर रहा है। जी, जोरदार तालियां हमारे शफकत चीमा साहब के लिए। ये है एक्चुअली दाल चावल, यही ब्रांड है हमारी फिल्म का। और इसका मुनासिब बहुत शुक्रिया आज आप यहाँ पर आए हैं। मैं चाह रहा था पहले इवेंट पे आप आए, लेकिन आपके आने से 4 चांद लग गए। अच्छा, मैं आपको बताता चाहूँ दाल चावल एक्चुअली है क्या। ये फिल्म उन लोगों को रिप्रेजेंट करती है जिनकी ख्वाहिशात या ख्याल या ख्वाब इतने बड़े नहीं है कि वो सोचे कि हमें बड़े बड़े महल चाहिए, ब्रांड कोशिश हो। नहीं 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 नहीं, जब वो घर से निकलते हैं तो वो ये उम्मीद रखते हैं कि हम 2 वक्त की रोटी, चाहे वो दाल चावल की शक्ल में ही क्यों ना हो, हम वो घर लेकर आए अपनी फैमिली के लिए, अपनी ज़ात के लिए। इसके साथ साथ हमारे पुलिस के शोहदा, क्लैप होनी चाहिए जब हमारे शोहदा की बात आती है, तो प्लीज़ हाथ मत रोका करें। उनको खराज तहसीन पेश किया गया है। और यूथ के लिए जो मेरा करेक्टर है वो ये मैसेज लेकर आ रहा है कि आप जब ग्रेजुएट हो जाते हैं, मैं खुद भी पास यूनिवर्सिटी का सिविल इंजीनियर हूँ, और जब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं आप सोचते हैं कि हमें जॉब चाहिए 5 लाख की, 8 लाख की, मैं छोटा काम करूँगा, मैंने 24 साल स्टडी की है। नहीं 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 नहीं, आपको अपने वसाइल के मुताबिक एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। अगर आप में काबिलियत है, आप में सलाहियत है, तो आप दाल चावल की रेडी से भी शुरू करें तो आप उसको सोने में तब्दील कर सकते हैं। तो ये है दाल चावल। आज हर कोई अपने घर से निकलता है, किस लिए? क्यों? अपने अपने दाल चावल के लिए। तो एक बार खुद के लिए भी आप क्लैपिंग कीजिएगा। ये है दाल चावल। वेरी गुड। अहमद ने वो सब कुछ कह दिया जो मैं पिछले आधे घंटे से कहता हुआ आ रहा हूं।
शफी साहब कुछ बता रहे हैं। हमारे हीरो अबू सुफियान ने बहुत अच्छी बातें की। हमारे लेजेंड शख्सियत सलमान शाह भी यहाँ पे मौजूद है और नई कास्ट भी यहाँ पे मौजूद है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहनों, आपने मुझे बहुत सारी फिल्मों में बड़े नेगेटिव रोल करते हुए देखा होगा, लेकिन ये दाल चावल में मैंने जो काम किया था, इससे पहले मैंने किसी फिल्म में ऐसा काम नहीं किया। असल में बात यह है कि दाल चावल एक ऐसी चीज का नाम है, इस महंगाई के दौर में इस वक्त पेट्रोल जो है 113-114 रुपए लीटर है। खुदा की कसम, पाकिस्तान का कर्जा उतारने के लिए अगर 120 रुपए भी पेट्रोल हमें खरीदना पड़ा तो हम दाल चावल खाकर गुजारा कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तान का कर्जा उतारे। ये है दाल चावल। यस, आप शफकत इमेज में देखेंगे वो शफकत इमेज में क्या कर रहा है। लेकिन मुझे इस बात का बड़ा फख्र है कि सलमान शाह साहब जैसी लेजेंड शख्सियत के साथ मुझे भी तिफले मकतब को काम करने का इत्तेफाक हुआ। ये बड़े लोग हैं, ये टीचर लोग हैं, अभी भी मैं सीखता हूँ। ये आपकी दुआएं हैं, ये आपकी मोहब्बत है, ये आपका प्यार है। आपकी दुआओं से 943 फिल्म जो है ये मेरी रिलीज हो चुकी है। और ये आपकी मोहब्बत है, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है पूरी दुनिया में। जितने भी दुनिया में ममालिक फिल्में बनाते हैं, मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में ऐसा आर्टिस्ट पैदा नहीं होगा जिसने इतना काम किया हो। ठीक है, रिकॉर्ड टूटने के लिए बनते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरे मरने के बाद भी ये रिकॉर्ड जो है ये टूटेगा नहीं। शफकत जी को आप नए दौर में देखेंगे फिल्म दाल चावल में इंशाअल्लाह। इससे मेरे मादी में छान कर देखें जो मादी में मेरे साथ हुआ, जो मादी में वक्त आया, मेरे पाकिस्तान का इस वक्त नंबर 1 हीरो जिसका नाम है शान, शान मेरा दोस्त है, मेरा कलीग है। जब वो फर्स्ट आया तो उसकी मामा ने कहा हीरो बेगम ने कि इसको हिट कैसे कराया जाए। तो डायरेक्टर के पास हीरो, डायरेक्टर ने कहा इस हीरो को, इस हीरोइन को कामयाब करने के लिए 7 मोहरे लगाए जाते हैं। तो आप यकीन करें, जब उनकी 81 में पहली फिल्म रिलीज हुई तो शान के साथ कौन था? वक्त के नदीम था, नदीम बेग, हमारे मादी के टॉप के हीरो, उनके साथ वो लगे, अफजाल था लगे। उस वक्त उस फिल्म में हीरो कौन थी? रीमा और शान, ये दोनों हीरो थे। फिल्म का नाम था बुलंदी। वो फिल्म लगी, हिट हुई। इंशाअल्लाह मेरी दुआएं इनके साथ हैं। बेटा अहमद सुफियान, मोमिना इकबाल ये नई है, इसके बाद लेजेंड शख्सियत सलमान शाह, मैं बंदा नचीद इनके साथ और मेरी दुआएं इनके साथ है। फिल्म दाल चावल के लिए मैं दुआ गो हूँ, अल्लाह इनको कामयाबी दे। फिल्म दाल चावल, हमारे जो प्रोड्यूसर हैं फिल्म के, उन्होंने कहा कि मेरा नाम नहीं लेना, मेरी बात नहीं करनी। लेकिन एक बात है, वो एक नया सब्जेक्ट लेकर आए हैं, नई कहानी लेकर आए हैं। जो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, कहानी भी उन्हीं की लिखी हुई है, म्यूजिक भी उनका ही है। बड़े लेजेंड शख्सियत के मालिक हैं, बहुत बड़ी शख्सियत के मालिक हैं। मेरी दुआएं उनके साथ है और मेरी हाथी कबूल कीजिएगा। एक बार फिर लाहौर शहर के रहने वाले हो, हाथ टाटा दे चीरे शेरा मर गए। थैंक यू वेरी मच इमाम साहब। एक बात मैं बात कहूँगा, और लोग कहते हैं यार नई कास्ट की फिल्म है, सब जूनियर से सीनियर बनते हैं, कोई भी ऐसा आर्टिस्ट नहीं। जरा माजी में जहाँ कर देखो, बड़े बड़े आर्टिस्टों को देखो, दिलीप कुमार के बारे में पढ़कर देखो, दूसरे बड़े बड़े आर्टिस्टों को पढ़कर देखो। इसी तरह पहले नए आते हैं। शफकत चीमा भी एक्टर टू फाइटर, फाइटर टू एक्टर, एक्टर टू करेक्टर एक्टर। मैं भी कभी नया था, आज ये बच्चे नए हैं और इनके लिए आप दुआ करें। आप 4 अक्टूबर को फिल्म दाल चावल देखने के लिए तशरीफ लाइएगा और ये ना कहिएगा कि यहाँ क्या है, दाल चावल फिल्म का नाम है, हम देखने के लिए जाएंगे, उसमें नहीं का अहमद सुफियान है, अली खान साहब हैं या फलाने हैं, ये ना कहिएगा। इनके लिए दुआ कीजिएगा, फिल्म देखने के लिए कहीं जाएंगे। और मैं एक बार ये कहूँगा कि हकीर जान के बुझा दिया
यही चिराग जलेंगे। एक दफा कंप्लीट क्लैपिंग फिर से हम फिर टू क्लोज द सेरेमनी मैं इसलिए कहूँगा कि ताल ताल ताल। So everybody is coming on the 2/4. Don't forget to book your time. आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है कि ये ज़हन में रखें कि रश से बचने के लिए you can book your tickets online. You can book your tickets online. Please book your ticket right now so that you can avoid the rush. So with this, thank you very much, each and every respectable actors of this movie. Thank you very much, sir. न्यू मूवी आई है पाकिस्तान के अंदर, तो इसके हवाले से लोगों के क्या व्यूज़ हैं? जी अस्सलाम वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, आप मुझे बताइएगा कि हालिया सूरत हाल की वजह से इस मूवी के बारे में आपका क्या कहना है कि ये मूवी क्या ग्रोथ कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? पहले तो मैं ये कहूँगा कि जब जैसे लॉलीवुड आबाद हो रही है, जिस तरह तरक्की कर रही है, तो बैक टू बैक मूवीज़ दे रही हैं, तो मैं अप्रिशिएट करूँगा कि पूरे पाकिस्तान को बोलना चाहूँगा कि आप आएँ, पाकिस्तानी लॉलीवुड मूवीज़ को सपोर्ट करें, उनको ज़्यादा देखें। और अभी दाल चावल की कास्ट आई थी तो उनको देखा, उनके साथ बातचीत की, बड़ा अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं कि ये सुपर डुपर हिट जाए और आवाम इसको सराहे, क्योंकि ये मूवी हमारे ऊपर बनी है, हमारे खुद की सेल्फ पे बनी है, क्योंकि वर्चुअल रियलिटी बताया गया है कि इस मूवी में रियलिटी क्या है, गरीब बंदा और अमीर बंदा, इसकी एक चीज़ दिखाई गई। जो टीज़र मैंने देखा है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ये सुपर डुपर हिट फिल्म जाने जा रही है, क्योंकि आजकल के जो रियलिटी है वही दिखाया गया है इसमें, कुछ इसमें फेक नहीं है। और ये मूवी ना लाहौर पे बनी ना ये कराची पे बनी, ये एक ओवरऑल पाकिस्तान के लिए एक मैसेज है। और मैं तो चाहूँगा कि ये मूवी दुआ ही है कि ये सुपर डुपर